बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी सिंध हाई कोर्ट आए हुए हैं हम और एक पटिशन फाइल करने के लिए आए हैं। जैसे चंद दिन पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब पर, मुझ पे और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस सर्व किया गया है। तो वो हम हाई कोर्ट के अंदर आज मैं पटिशन फाइल करने के लिए आया हूँ, जिसके अंदर बड़ी सादा सी बात बताई गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई अदालत नहीं है और आइन का आर्टिकल 204 जो है वो बड़े वाज़े अंदाज से कहता है कि ये इख्तियार यानी कंटेम्प्ट का या तौहीन अदालत का इख्तियार जो है वो सिर्फ किसी अदालत को है, और अदालत भी उसके अंदर साफ लिखा गया है कि या सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोई और अदालत भी नहीं कर सकती। और जो बुनियादी ढांचा है हमारे आइन का, उसके अंदर जो इंतज़ामिया और जो जुडिशरी के दरमियान तफरीक की गई है, ये तो उस बुनियादी आइनी ढांचे के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात भी हैं और वो एक क्वासी जुडिशल फोरम है। तो बिल्कुल गैर आइनी उन्होंने ये अपना नोटिस जारी किया है। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो लिखा हुआ है वो आइन से मुतसादम है, लेकिन ये तो फिर भी इलेक्शन 2000 एक्ट 2017 में लिखा हुआ है, वरना तो आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादातर जो फैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनमें उनका कानून के अंदर कोई बुनियाद ही नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है कि वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कहता रहे और मनमानी के फ़ैसले करे और कोई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी ना उठाए और तनकीद भी ना करे, तो ये मुमकिन नहीं। बिल्कुल होगी, तनकीद भी होगी, आवाज़ भी उठाई जाएगी और कौम को बताया भी जाएगा कि किस तरीके से एक जानिबदार इदारा बनकर फ़ैसले किए जा रहे हैं और एक रियासती इदारे के तौर के ऊपर, गैर जानिबदार इदारे के तौर के ऊपर फ़ैसले नहीं किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये तो कोर्ट के अंदर ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा ये मामला, जैसे आज पटिशन फाइल हो जाएगी। दो और बातें भी मैं करना चाहता हूँ। एक, जो सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के कई इलाकों के अंदर, जनूबी पंजाब के कई इलाके हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनूबी ज़िलों के अंदर भी डिया खान, टांग और कालाम, नौशहरा, चरसदा वारा जो है वहाँ पर भी अब सैलाब के असरात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की कौम की एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है पाकिस्तानियों के ऊपर, तो सारी कौम मुत्तहद हो जाती है उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए। और इसी तरीके से यकीनन जो है वो तमाम कौम इस दफ़ा भी वो लोग जो कि मुश्किल के अंदर हैं उनकी मदद के लिए उठेंगे। इमरान खान साहब की तमाम पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको भी वाज़ेह हिदायत हैं कि आपने अपने इलाकों में ख़ास तौर पर जहाँ पे बराह रास्त सैलाब से असरअंदाज हुआ है, लोगों की ज़िंदगी असरअंदाज हुई है, लेकिन अमूमी तौर पे उसके अलावा भी तमाम पार्टी के ओहदेदारान को कि उन्होंने मदद करनी है और इस वक्त के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर वो लोग जो उससे मुतासिर हैं उनकी मदद करते हुए पूरी भरपूर तरीके से मदद करनी चाहिए। लेकिन खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत, और कल दौरे पे भी गए थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जल्द पंजाब भी जाएंगे और अपनी जो रिलीफ एफर्ट है उसको सुपरवाइज़ करने के लिए। एक जो चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा मुतालबा आ रहा है, मेरा तो फ़ोन भरा हुआ है, तमाम दुनिया से लोगों की अपील आ रही है कि इमरान खान की तरफ से एक फ्लड रिलीफ के फंड रेजिंग की अपील की जाए। उसके हम मौक़ात देख रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है कि जिस वक्त पैसा कॉल अगर इमरान खान देंगे, लोगों को बेतहाशा एतमाद है उनके ऊपर, पैसा आ जाएगा, लेकिन उसका बेहतरीन फिर ज़रिया कैसा है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर कुछ बातचीत हो रही है। और देखें जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ भी बातचीत की जाएगी, देखें उसका क्या निज़ाम बनता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में आज या कल में फ़ैसला हो जाएगा और ऐलान भी आ जाएगा फिर खान साहब की तरफ से। तीसरी और आखिरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता था, कल रात से एक तूफ़ान में उठा हुआ है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और अब वो सारा मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम जो है वो नहीं हो रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपकी नाकामी की गवाही जो है वो बाकी पाकिस्तान तो छोड़ें, वो तो नवाज़ शरीफ दे रहे हैं। आपकी सारी मीडिया के अंदर खबरें फैली हुई हैं कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि आपको मुअत्तल कर दिया जाए क्योंकि आप नाअहल साबित हुए हैं और आप अपनी
बुनियादी जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी नहीं कर सक रहे। 4.5 महीने से लगे हुए हैं। 4.5 महीने से जो IMF का मायदा जो है उसकी मंजूरी नहीं दी गई, उसको कल शाम के एक खत के ऊपर तैमूर झगड़ा ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वजीर ख़जाना है खैबर पख्तूनख्वा के, उसके ऊपर मलबा डालने की कोशिश की गई है। कुछ शर्म करें अपनी नाकामी दूसरों के ऊपर डालने की। सोशल मीडिया के ऊपर वो खत मौजूद है। क्या कह रहे हैं तैमूर झगड़ा आपसे? वो कह रहे हैं कि जब आपने हमसे राब्ता किया और कहा कौमी मुफाद के अंदर सूबे की ज़रूरत है मदद की, तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 घंटे के अंदर अंदर मस्बत जवाब दिया आपको, और आपको जो चाहते थे, जो आपको सूबे से मदद दरकार थी IMF के एग्रीमेंट के लिए, वो कर दिया। मुश्किल फैसला किया, अपनी पेट काट के गुंजाइश पैदा की एक वसी तर कौमी मुफाद के लिए। उसके बाद आपने क्या किया? उसी खत के अंदर ये भी लिखा था कि जनाब हम ये बिल्कुल करने को तैयार हैं कौमी मुफाद के लिए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जहां हमें वफाक से मदद की ज़रूरत है। गुरूर की इंतहा देखें, नाअहली की इंतहा देखें, बेशर्मी की इंतहा देखें कि 2 महीने में उनके ऊपर कोई कदम उठाने को तो छोड़ दें, मुलाकात करना गवारा नहीं किया। आप समझते क्या अपने आप को कोई वॉइसराय लगे हुए? आपको बार बार हम ये समझा रहे हैं कि ये जो आप समझ रहे हैं ना कि लाठी और ताकत से आप मुल्क को मरूब करके डंडे के जोर पे मुल्क को ऐसे चलाएंगे जैसे आप चाहते हैं, ये आपकी खाम ख्याली है। हर मामले के अंदर आप जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कानून से बालातर होके, मावराए कानून ताकत को इस्तेमाल करके हर आवाज़ को दबा दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है बाकी तमाम सूबों की तरह अपने सूबे के अवाम की हुकूक की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब की गई है। वो अपने सूबे के लिए हक मांग रहे हैं। खबरदार अगर किसी ने इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की और ये मलबा डालने की कोशिश की कि IMF का एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा। 4.5 महीने से क्यों नहीं हो रहा था IMF का एग्रीमेंट? क्योंकि आप नाअहल हैं। आपने पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में वो अफरात-ए-ज़र नहीं देखा गया जो आपकी हुकूमत लेकर आई है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा अफरात-ए-ज़र जो आज तक हुआ था वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और 26% था जो ज़रूरी अशिया का अफरात-ए-ज़र है। पिछले हफ्ते जो ख़त्म हुआ है उसमें 44.8% पर पहुँच गया है, ये 44.6% पे पहुँच गया है। तारीख में पाकिस्तान में कभी अफरात-ए-ज़र इसके करीब भी नहीं आया। आपने लोगों का रोजगार छीनना शुरू कर दिया है। आप बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। वो तमाम नारे जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने हराम का पैसा इस्तेमाल करके, साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराया, आप वो तमाम बातें जो करते थे, तमाम दावे जो करते थे, उसमें बुरी तरीके से नाकाम हो गए। तो खबरदार अगर ये आपने मलबा डालने की किसी और के ऊपर कोशिश की, जो भी हो रहा है अभी वो आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है। आप उसके जिम्मेदार हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें पूछिए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक तो आपने कहा कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो कौम एक साथ हो जाती है। क्या इस मामले पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पर है? सेकंड ये है कि आपने आपकी जमात ने ऐलान किया था जल्द से करेंगे, बल्कि इस सूरत हाल में जल्द से जारी रहेंगे या ख़त्म कर देंगे? देखिए, एक साथ रहने का जैसे हम कह रहे हैं कि इस वक्त अपील क्या है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भरपूर किरदार अदा करें, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं या किसी और पार्टी की हुकूमत है, वो तमाम भरपूर तरीके से किरदार अदा करेंगे। मेरे पास साथ इस वक्त खड़े हुए हैं सिंध असम्बली के मेंबरान खड़े हुए हैं। इनको हिदायत ये हैं कि सिंध के अंदर मुकम्मल तरीके से, भरपूर तरीके से आपने कोशिश करनी है। ज़ाहिर है सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जितनी मुआवनत हो सके आवाम की, और ज़ाहिर है उससे एक लिहाज से हुकूमत का हाथ बटाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन सैलाब एक ऐसी चीज़ है, इंसानी आफत एक ऐसी चीज़ है जिस पर सियासत करना ना मुनासिब है और ना हम कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने KPA का दौरा किया, उसी दौरान कोहिस्तान में 5 नौजवान डूब कर मर गए। उनको 5 से 6 घंटे वो रोते चिल्लाते रहे। पब्लिक भी इधर उधर कॉल करती रही कि कोई हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो जाए ताकि उन 5 नौजवानों को निकाला जा सके, लेकिन वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग 10 साल में कायम नहीं कर सके कि लोगों की मदद की जा सके। तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? सर आप DC भी कॉल करता रहा, कोशिश करता रहा हेलीकॉप्टर के लिए, मगर कोई हेलीकॉप्टर। अच्छा, पहली बात तो ये कि जहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैं सब, बल्कि ये
मीडिया के तवासुत से मैं दूसरे तो नाअहल है, नहीं मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से कहता हूं कि आपके लिए एक दौरे का इंतज़ाम करें। आप जाके देखें, आपको खुशी होगी कि किस तरीके से दूर दराज इलाकों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया है। ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। जहाँ तक रिलीफ ऑपरेशन का ताल्लुक है, देखिए हेलीकॉप्टर से आप वहाँ पे इस वक्त लाखों, जिस तरह सिंध के अंदर है, लाखों लोग इस वक्त जो है वो असरअंदाज हुए हुए हैं और एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है। बहुत ही इंतहाई ज़ाहिर अफसोसनाक है। हर इंसानी जान कीमती होती है। कोशिश पूरी की जा रही है और उम्मीद है कि ये अभी लोग भी वहाँ पर ताबन करेंगे। कल रात को नौशेरा और चरसद्दा से तो सैलाबी सेले ने गुजरना था और पूरी तरीके से मुतहरिक हुए थे सियासी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी और जो इंतज़ामिया है वो भी। ठीक है सर, एक चीज़ रह गई थी, आपने सियासी जज्बों का नहीं बताया कि वो कंटिन्यू रहेंगे, वो उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है और उसके ऊपर भी फैसला जल्द कर दिया जाएगा। थैंक यू। सिंध पूरा डूब गया, बर्बाद हो गया, लाखों घर गिर गए, बच्चे बह गए, सामान बह गया, जानवर बह गए। सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। वो कह रही है इंटरनेशनल डोनर आगे आए, मुखैर लोग आगे आए, फलाई इदारे आगे आए और आवाम की खिदमत करें। तो फिर सर ये 15 साल से हमारे सरों पर क्यों मुसल्लत? सर मैं आपको इसकी अच्छा आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको मवाजना करके बताता हूँ। ये 2010 में भी सैलाब आए, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मुझे आज तक याद है डोनर कॉन्फ्रेंस बुला ली गई, आलमी इदारे बुला लिए गए। प्राइवेट सेक्टर में, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में होता था, हमें सबको बुला लिया गया जी हुकूमत के पास वसाइल नहीं है और फौरी तौर पे कॉन्फ्रेंस करें, आप बचाएं, आप पैसा लेकर आएँ। यहाँ पे बिलावल हाउस में अक्सर मीटिंग्स होती थी। मुझे अभी तक याद है उस दिन, जिस दिन सुबह ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान डूब गया और तबाह हो गया और बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उसी दिन रात को हम सब लोग जो कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, हमें मदऊ किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, वहाँ पर 6 कोर्स का डिनर हुआ। मेरे साथ एक मगरबी सफ़ीर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इनको रात को ये खाना कैसे खा रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोगों के पास जिंदा बचने के लिए कोई बचा नहीं है और सारी दुनिया से इमदाद मांग रहे हैं, वहाँ पे सारंगियाँ बज रही हैं और क्या क्या हो रहा है। मैं इसका मवाजना करता हूँ, कोविड आया, 250 अरब रुपए की सिर्फ वैक्सीन दी गई वफाक की तरफ से तमाम सूबों में बिला तफरीक। सिर्फ सिंध को जो है उसका हिस्सा जो है वो तकरीबन 65 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन वफाक ने दी। किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी को ये बोला कि जी पाकिस्तान बहुत गरीब है, हम नहीं कर सकते। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। कोई अपनी हम जेब से पैसा नहीं दे रहे थे, ये आपका पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। अगर इस मुश्किल वक्त के अंदर नहीं इस्तेमाल होगा ये लोगों की ज़रूरत के लिए, तो फिर कब होगा? वहाँ पे वो नेट प्रैक्टिस करने गए हुए हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो नायग्रा फॉल्स के अंदर जाके गीले होके आबशार के नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं दादू आके कैसे देखूंगा और मैं मोरों के अंदर जाके पानी में कैसे देखूंगा। ये बेहिस लोग हैं। क्या इनसे जितना ही असद उमर साहब, आपने मिफ्ता इस्माइल साहब की बात की कि वो अभी तक IMF की डील नहीं कर रहे। फवाद चौधरी साहब का रात को स्टेटमेंट आया कि ये डील करके दिखाएं, हम देखेंगे जब तक इलेक्शन, सुन लीजिएगा सवाल सुन लीजिएगा, कि जब तक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे हम इनकी डील नहीं होने। दूसरी बात, आपने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब नाकाम हो गए, वो तो किसी तरह नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन आप पर भी ये एलिगेशन लगे थे जब आप वज़ीर खजाना थे, आप तो नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते। सर जनाब, बहुत अच्छी बात आपने की, बड़े खूबसूरत आपने मुआवजा दिया। हमने तो कहा था भाई हम अभी नहीं करेंगे, हम पहले अपनी सूरत हाल बेहतर करेंगे, जिस वक्त नेगोशिएटिंग पोजीशन में आएंगे फिर करेंगे। क्या किया जनाब? और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ये क्या वजह बनी? इमरान खान का आलमी दुनिया के अंदर क्रेडिबिलिटी। इमरान खान गए सऊदी अरेबिया, $3 अरब कैश डिपॉजिट, $3 अरब रिवॉल्विंग फाइनेंसिंग ऑयल फैसिलिटी, $2 अरब UAE, $3 अरब चाइना, $8 अरब रेस किया, $3 अरब की रिवॉल्विंग फैसिलिटी ली। इसलिए 6 महीने आराम से हमने मुल्क चलाया, कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट हुआ। उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन से, उस मजबूत पोजीशन से नेगोशिएट करके IMF से लोगों के लिए बहुत बेहतर एग्रीमेंट नेगोशिएट किया। IMF एग्रीमेंट में नेगोशिएट हुआ। भाई ये तो कहते थे कि एक दिन में साइन कर देना चाहिए, 4.5 महीने से इनको रोक कौन रहा है? फवाद चौधरी का तो बयान कल शाम को है, पहले 4.5 महीने तो बता दें क्या हुआ। जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम डील नहीं कर सकते। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके क्या एग्जैक्ट अल्फाज थे। ये हकीकत है कि IMF का मुआहिदा जो है, उस मुआहिदे का एक अहम जुज़ जो है वो ये है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं अपने बजट के अंदर सरप्लस दिखाएंगी, उसके बगैर IMF का मुआहिदा मुकम्मल नहीं होता। तो ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया।
मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।